चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप सभी का परीक्षा तिथि पता है, तो साथी आज की क्लास में देखेंगे हम लोग सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, बिहार डीएलएड एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखेंगे पहला नंबर सवाल है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। बताएंगे सबसे बड़ा जो फूल है यह कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में जो ध्वनि का वेग है यह कितना होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे 332 मीटर पर सेकेंड याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बताएंगे शुद्ध जल का जो पीएच मान है यह कितना होता है। तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 4 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बताएंगे आप लोग मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो याद रखेंगे आप लोग साथी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे जी। इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। और जितने भी साथी लोग क्लास में जुड़े हैं पहली बार, तो साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से क्वालिफाई करना है, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि यहीं से सवाल आपके पेपर में बिल्कुल 100% साथी आपको देखने को मिलेंगे। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। बताएंगे कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। क्लास के अंत में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा कितना आप लोग स्कोर किए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल है, एक पैदम बराबर कितना होता है। बताइए आप लोग एक पैदम बराबर यह कितना होता है। तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 6 फुट आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी अच्छे से एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। किस ताप पे सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का जो मान है यह समान होता है। चलिए बताएंगे साथियों पैमाने का जो मान है यह समान होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। कौन सा? -40 डिग्री आप लोग याद रखिएगा, जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। और जो भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए 9 नंबर सवाल है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। बताएंगे लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है। बताएंगे सबसे छोटा जो फूल है यह कौन सा है। तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में और आगे बढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मलेरिया रोग में शरीर का जो प्रभावित होने वाला जो अंग है यह कौन सा होता है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है। तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे प्लीहा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है।
बताएंगे BCG का टीका लगाया जाता है, सही आंसर क्या रहेगा। तो साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। टीवी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। बताएंगे एक अश्व शक्ति बराबर यह कितना होता है। तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है 746 वाट। कितना होता है जी? 746 वाट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा। सभी लोग बताएंगे एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है यह किस अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण है किस अयस्क से किया जाता है। बताएंगे 14 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, तो अच्छे से आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। कौन सा? बॉक्साइड आप लोग याद रखेंगे साथी, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए द्रव्य धातु तत्व कौन सा है। बताएंगे द्रव्य धातु तत्व कौन सा है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, पारा है। कौन सा? पारा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे फटाफट से। 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, द्रव्य अधातु तत्व यह कौन सा है। बताएंगे द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। ब्रोमीन आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ब्रोमीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, एक न्यूटन किसके बराबर होता है। बताइए एक न्यूटन यह किसके बराबर होता है। तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 105 डाइन के बराबर होता है। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है। मलेरिया रोग का जो प्रमुख कारण है यह क्या होता है। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्लाज्मोडियम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, पानी का जो अपवर्तनांक है यह कितना होता है। पानी का अपवर्तनांक आप लोग याद रखिएगा 1.33 आपको याद रखना है। कितना होता है जी? 1.33 आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। और जो भी साथी क्लास की PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। देखेंगे विटामिन डी का जो आविष्कार है यह किसने किया था। बताइए विटामिन डी का आविष्कार किसने किया। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी, हॉपकिंस ने आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए 21 नंबर सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से सवाल बार बार पूछे गए हैं कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है। बताइए हल्दी में पीला रंग का जो कारण है यह क्या होता है। तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, बी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे, और साथ में अपना स्कोर भी आपको बताना है। इस बार अगर अच्छा नंबर आपको स्कोर करना है परीक्षा में तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। गैसों में गैस का उदाहरण क्या है। गैसों में जो गैस का उदाहरण है यह वायु कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वायु ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए देखेंगे 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 24 नंबर सवाल है आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर यह किससे संबंधित है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर है जी, सी ऑप्शन। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है। बताएंगे किसका प्रयोग में लाया जाता है। तो ECG आप लोग याद रखेंगे। किसका? ECG आपको याद रखना है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए खैरा रोग का जो संबंध है यह किसे है। बताएंगे बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। खैरा जो रोग का संबंध है यह किसे है।
तो साथ ही याद रखेंगे धान से संबंध है, जो कि ए ऑप्शन में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे गए हैं। यहाँ से बताएंगे आप लोग, केल्विन स्केल पे कमरे का जो सामान्य तापमान है यह कितना होता है। बताएंगे 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। केल्विन स्केल पे कमरे का जो सामान्य ताप है यह कितना होता है। तो याद रखेंगे 300 के आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताएंगे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर है जी। चलिए 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर कि निम्न में से कौन जो है अदिश राशि है। बताएंगे कौन सा अदिश राशि है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे विद्युत धारा आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि टेटनस रोग किसके कारण होता है। बताएंगे जो टेटनस रोग है यह किसके कारण होता है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। और आगे चलने से पहले आप लोग को बता दें कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार अगर आप लोगों को अच्छा नंबर लाना है तो बिल्कुल 100% आपकी सफलता, जो कि 1000 ब्रह्मास्त्र सीरीज आप सभी के लिए तैयार किए हैं। और अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपया में आपको यह दिया जा रहा है, जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेंगे साथी। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है तो इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा। उसके बाद आपको तुरंत पीडीएफ जो है आपके नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको इस बार सफलता लेना है, बिल्कुल 100% आपको सफलता के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किया गया है। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को, इस नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे। चलिए तो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे 31 नंबर सवाल है कि निर्वात में प्रकाश का जो चाल है यह होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है। सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे साधारण बातचीत के लिए तीव्रता डेसिबल में होता है। साधारण बातचीत के लिए तीव्रता डेसिबल में होता है। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए समुद्र जल का जो पीएच मान है यह कितना होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल है, पोलियो में शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है यह कौन सा होता है। पोलियो में शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग है यह कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर सवाल है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। बताएंगे गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है। तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है। बताएंगे किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है आपका ए ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा सही आंसर जी। चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, पारा का जो है निम्नतम हिमांक कितना होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे 373 के आप लोग याद रखेंगे जी, 373 के। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। जल का जो क्वथनांक है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है।
तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी, कितना, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। बताएंगे किस रंग की जो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। जितने साथी लोग बता रहे हैं लाल, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेड, आप लोग याद रखिएगा। और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना कितना स्कोर किए आज की क्लास में। चलिए, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है जी। कौन सा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी को याद रखना है अच्छे से कि न्यूट्रॉन का जो खोज है यह किसने की थी। न्यूट्रॉन का खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे रदरफोर्ड के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, चैडविक के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सॉरी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे यहाँ पे पॉजिट्रॉन की जो खोज है यह किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखेंगे किसी परमाणु संख्या आपको बताना है जी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी साथी ईमानदारी से। चलिए देखेंगे समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कितना स्कोर किए आप लोग आज की क्लास में। सेशन अगर आप सभी को अच्छे लगे साथी, क्लास को लाइक करेंगे। और जो भी साथी लोग इस बार अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस PDF को आप लोग खरीद लीजिएगा। आप सभी के लिए मात्र 99 रुपये, कुछ भी नहीं है। अगर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना है परीक्षा में तो मात्र 99 रुपये का यह PDF है, जिसे लेकर अपना 100% सफलता आप लोग प्राप्त कीजिएगा परीक्षा में। तो जय हिंद साथी, क्लास को यहीं पे अंत करते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना स्कोर किए हैं।